जो आजकल का मीडिया इतना ओपन है और सारे बच्चे हमारे लैपटॉप्स पे बैठे होते हैं सारा दिन, और खासतौर पे लॉकडाउन में तो उनकी क्लासेस भी लैपटॉप पे ही हो रही होती हैं। 71% ऑफ न्यूजीलैंड चिल्ड्रन अंडर 12 get exposed to porn without actually looking for those things intentionally। तो जब आपका बच्चा विदाउट इंटेंशन इन सब चीजों के क्या कहना चाहिए फेस कर लेता है, तो बेहतर नहीं है कि हम अपने बच्चों को जेन्युइन तरीके से और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर चलें और उसको अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस करें। ये बेसिक थीम है जो न्यूजीलैंड में ये एज पार्ट ऑफ करिकुलम पढ़ाया जाता है, और इस करिकुलम का बहुत ही जबरदस्त सा उन्होंने नाम रखा है द जर्नी। उसको टाइटल उसका ये यूज करते हैं वो द जर्नी। वो इस करिकुलम में पढ़ाते क्या है, उसका उसका पर्पस क्या है। बेसिकली जो मेन पर्पस वो अचीव करना चाहते हैं वो ये कि आपको एज अ ह्यूमन बीइंग अपने बारे में बेहतर पता चले। और बेसिकली ये करिकुलम हर ईयर के लिए डिफरेंट होता है, हर ईयर को डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ाया जाता है। जैसे ईयर 1 है, उन बच्चों को बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि गर्ल क्या होता है, बॉय क्या होता है। जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, हर लेवल पे डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन उनको इंट्रोड्यूस की जाती है। हर लेवल पे हर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। थ्रू आउट द स्कूल वो आई थिंक पूरे 2 टर्म्स में पढ़ाया जाएगा। द पर्पस इज कि वो अपने आप को और दूसरे बच्चों को बेहतर तरीके से समझ सकें, वो ये भी समझ सकें कि क्या डिफरेंस होता है गर्ल और बॉय में, और हम एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट करें इस ग्रोइंग अप जर्नी में। क्योंकि ईयर 6 to 8 और 9 ये वो ईयर्स होते हैं जब गर्ल्स और बॉयज दोनों ही मेच्योर हो रहे होते हैं। उस वक्त वो एक सर्टेन इमोशनल स्टेज से भी गुजर रहे होते हैं, और उसमें जरूरी होता है कि उनको वो रेलेवेंट सपोर्ट मिले। तो ये सारी चीजें उनको करिकुलम के थ्रू सिखाई जाती हैं कि क्या चेंजेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में फिजिकली आते हैं, और उसका क्या मतलब होता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे बच्चे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, या कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को फॉर सम रीजन बुली करना शुरू कर देते हैं, तो उसको डिस्करेज करने के लिए उनको पहले रीजन बताई जाती है कि नथिंग विद इन आवर कंट्रोल, दैट्स जस्ट हाउ वी ग्रो एज ह्यूमन बीइंग्स, और इसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए। अपने आप को भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, दूसरे को भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। फिर जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो वो इंट्रोड्यूस कराते हैं करिकुलम में, वो ये कि इन सारी चीजों पे डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रिलीजन किस तरह उन चीजों को लेते हैं। तो वो बेसिकली डिटेल में रिलीजन तो नहीं डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ ये बताएंगे बच्चे को कि दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग, आप क्या हैं, आपकी बॉडी क्या है, आप किस तरह के रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। लेकिन देयर आर कल्चरल एंड सोसाइटल एंड रिलीजन एस्पेक्ट्स एज वेल जो कि आप अपनी फैमिली से जाकर डिस्कस करें। तो वो वहां पे वो क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं बच्चे के लिए कि वो जाए और फिर जाके अपने पेरेंट्स से सवाल पूछे कि अच्छा मेरा कल्चरल बैकग्राउंड क्या कहता है इस बारे में, या मेरी रिलीजियस बिलीव्स या हमारे फैमिली के रिलीजियस बिलीव्स क्या कहते हैं इस बारे में। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो सिर्फ आपको ये नहीं बता रहे कि दिस इज हाउ इट इज, वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें और चीजों का इन्फ्लुएंस भी है और बच्चों को एक्सप्लोर करने की ऑप्शन दे रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने बच्चों से इस बारे में बात करें। बीइंग अ पाकिस्तानी, ना मैंने कभी जब मैं बचपन में थी तो हमारे घर में तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर मैं अपने सर्कल में देखूं तो हमारे सर्कल में भी कभी इस तरह बात नहीं होती। तो दैट इटसेल्फ इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस कि यार अच्छा अब मुझे इस बारे में बात करनी पड़ेगी। बट एनीवेज, तो ये मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़ेंगे बच्चे को, और झूठ भी नहीं बोल सकते जिस तरह आप तक बोलते आए हैं। हाँ। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो पर्पस है वो बहुत ही एक जबरदस्त पर्पस है, क्योंकि हमारे बच्चों को ऑलरेडी बहुत कुछ पता होता है। हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन बेहतर है कि हम ये एक्सेप्ट कर लें कि उन्हें हमसे बहुत पहले बहुत कुछ पता होता है। इसलिए हम उनको एक अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, रादर देन कि वो अपनी इंक्विजिटिवनेस के चक्कर में गलत चीजों से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करें। तो ये तो हो गई बात पर्पस की। अब एक्चुअली में वो पढ़ाते क्या है, वो जो कि मैंने पहले भी कहा कि एक तो ये कि वो आपकी जो फिजिकल चेंजेस हैं उनके बारे में पढ़ाते हैं। फिर जो और इम्पोर्टेंट चीजें मुझे पता चली वो ये कि आपको एक दूसरे को ट्रीट कैसे करना है, और हाउ टू आइडेंटिफाई गुड टच एंड अ बैड टच। अब उस वक्त जब मैं ये बातें सुन रही थी तो मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थी कि यार पाकिस्तान की सोसाइटी में और जितने लोगों को मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारे पास बचपन में कभी ये डिस्कस नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी वो चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, बट वी कुड नॉट से इट बिकॉज वी डिड नॉट नो दैट्स इट्स अ बैड थिंग। अगर वो एज पार्ट ऑफ करिकुलम एक यंग
माइंड को वो चीज बता रहे हैं, तो हम बेसिकली अपने बच्चे को एम्पावर कर रहे हैं कि वो समझ सके कि क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज है, और वो अपने लिए आवाज उठा सके। अगर कोई आपको तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, जिससे आप कंफर्टेबल नहीं है, तो यू शुड रेज योर वॉइस। हमारे यहाँ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो एक ये एस्पेक्ट है कि वो गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस क्या है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और अगर आप या आपके कोई दोस्त या कोई जानने वाले कोई और बच्चा इस तरह की सिचुएशन में है, तो उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है एट योर लेवल। हेल्प के क्या जराए हैं जो अवेलेबल हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन तरह की सिचुएशंस में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताई जाती है वो ये कि आप अपनी फीलिंग्स को और दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किस तरह करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटी उम्र में ही अगर कोई बच्चा आपसे कह रहा है, या अगर कोई एडल्ट किसी बच्चे से कह रहा है कि तुम मेरे करीब आ जाओ, आई वांट टू हग यू। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो जनरली होता है, अंकल्स और आंट्स हग करते हैं, चाहे वो बच्चा ना भी करना चाहे तो भी उसको वो पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इफ द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल, दे टीच द चाइल्ड कि यू कैन से कि नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल हगिंग यू, सो लेट्स कीप अ डिस्टेंस, विच इज अ ग्रेट थिंग। आई मीन, आई वाज सरप्राइज्ड कि वो तो इतनी अच्छी चीजें पढ़ा रहे हैं जो आई विश कि मैंने पढ़ी होती अपने जमाने में, शायद मेरी जिंदगी बहुत डिफरेंट होती।